प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका एजुकेटर सोनू कुली आपका स्वागत करता हूं श्योर सिस्टम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम नंबर्स के बारे में जान रहे थे, है ना। 3 क्लास इस पे मैं पहले ले चुका हूं और आज ये चौथी क्लास है। इसमें 35 सवाल है लगभग। चलो इनको कंप्लीट कर देते हैं हम। सुनो गौर से क्या है। यदि के एक धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का है। ये वर्ग यहां पर आएगा मेरे भाई। तो प्रत्येक जो पूर्णांक का वर्ग करेंगे ना, वो ये पूछा है किस रूप का है। अच्छा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कई बार बन जाता है पेपर में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटीजर क्या है, और इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर की यदि मैं बात करूं पूर्णांक, तो पूर्णांक कहां से शुरू होंगे सर? 1 से। पॉजिटिव है क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव, तो पूर्णांक शुरू हो जाएंगे सर 1 से। 1 2 3 4 5 इसी प्रकार आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हमें यह पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग करेंगे ना, वो किस रूप में लिखा जा सकता है। चलो वर्ग भी कर देते हैं। यदि मैं पूर्णांक का वर्ग करूंगा तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। चलिए अब ये देखो, इनको किस रूप में लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ओनली 4k, लिख के देखते हैं। जैसे 4k के रूप में बोला है तो k के मान आप 0 से लेकर सारे रखो। k का मान यदि मैं 0 रखूंगा, 4 गुना में 0 4, k का मान 1 रखेंगे तो 4, ये 0 हो जाएगा ना। 4 दूनी 8, 4 तिये 12। देखो क्या लिखे जाएंगे सारे नंबर। क्या सर ओनली 4k के रूप में नहीं लिखा जाएगा। जैसे मेरे को 1 लिखना है तो 1 तो यहाँ पर लिखा ही नहीं गया कहीं पर। 4 को लिख सकते हैं लेकिन 9 दोबारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। सभी संख्याओं को हम 4k के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा कहा है सर 4k या 4k प्लस 3। चलिए k का मान मैं 0 से लेके रख के शुरू करता हूँ, देखते हैं क्या क्या बनते हैं। 4k के रूप में देखेंगे तो k का मान 0 से लगो, 4 गुना में 0 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। इधर k का मान हम 0 रखेंगे तो क्या बनेगा सर? 3। k का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा 7, k का मान 2 रखेंगे तो 11। देखिए लिखे गए क्या? क्या सारी की सारी संख्याओं के वर्ग उस रूप में लिखे जाएंगे? नहीं सर। जैसे मेरे को 1 को लिखना है तो 1 तो कहीं पर भी नहीं आया, 4 मैंने लिख दिया लेकिन 9 भी कहीं नहीं आया। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सारी की सारी संख्याओं के वर्ग को हम इस रूप में भी नहीं लिख सकते। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या दिया है, 4k प्लस 1 और 3k प्लस 3 रखे। देखो k का मान यहाँ पर मैं 0 रखूंगा पहले तो ये हो जाएगा 1, k का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा 5, 2 रखेंगे तो ये बनेगा 9, इधर k का मान हम 0 रखेंगे तो ये बनेगा 3, k का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा 6 और k का मान 2 रखेंगे तो ये बनेगा 9। लिखा जाएगा क्या? नहीं। जैसे 1 को तो मैंने लिख दिया 4k प्लस 1 में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 4 तो कहीं नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ये भी नहीं लिखा गया। और ऑप्शन नंबर यदि सी भी गलत है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितनी भी संख्याओं के वर्ग है ना, उनको या तो 4k या 4k प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? k का मान मैं यहाँ पर पहले रख 0 से रखना शुरू करूंगा तो ये बनेगा 0, k का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा 4 और k का मान 2 रखेंगे तो ये बनेगा 8। इधर भी रखो, कितने भी रख लो। k का मान 0 रखेंगे तो ये बनेगा 1 रखेंगे तो ये बनेगा 5 और 2 रखेंगे तो ये बनेगा 9। देखो सारे नंबर आ गए। 1 लिखना चाहेंगे ये रहा 4k प्लस 1 के रूप में, 4 लिखना चाहेंगे ये रहा 4k के रूप में, 9 लिखना चाहेंगे ये रहा 4k प्लस 1 के रूप में, 16 लिखना चाहेंगे तो 4 चौका 16। तो जितनी भी संख्याओं के वर्ग है ना, उनको या तो 4k या 4k प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, n का मान ज्ञात करो यदि n स्क्वायर माइनस का 14n, बीच में n आएगा, प्लस में 24 एक अभाज्य संख्या है। देखो n स्क्वायर माइनस का 14n और प्लस का 24, ये ना एक अभाज्य संख्या बनानी है हमें। तो पूछ रहा है कि n की जगह क्या मान रखा जाए ताकि ये अभाज्य बन जाए।
इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन जाओ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं n की जगह पहले 13 रख के देखता हूं कि ये अभाज्य संख्या बनेगा नहीं समीकरण। n का मान 13 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस, यहां पर 13 रखेंगे 14 गुना में 13 और यहां पर प्लस में 24 है। ये है 13 का वर्ग 169 माइनस का ये हो जाएगा 182 और प्लस का हो जाएगा 24। पहले प्लस वाले देखो 169 और 24 हो जाएगा सर 193 और 193 में से 182 घटाएंगे तो 11 आ गया ना। और 11 कैसा नंबर है सर? एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। n की जगह यदि मैं 13 रखूंगा तो ये समीकरण एक प्राइम नंबर बना रहा है। यदि ये नहीं होता फिर मैं आगे चेक करता, लेकिन यहां पर सेटिस्फाई है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है? बड़ा प्यारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार लगा लेंगे इसके ऊपर। 4 ऑप्शन देके हमें ये पूछा है कि कौन सा दशमलव है ना वो अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। अशांत का मतलब है वो रुकेगा नहीं सर, और पुनरावृत्ति का मतलब है वो बार बार रिपीट करेगा। क्या करेगा सर? बार बार रिपीट करेगा। ध्यान से समझो मेरे भाई, शांत पुनरावृत्ति के लिए कंडीशन होती है, ठीक है ना। और शांत के लिए क्या कंडीशन होती है? कोई भी दशमलव यदि शांत है तो शांत दशमलव के लिए एक कंडीशन होती है, और शांत दशमलव के लिए कंडीशन ये होती है किसी भी नंबर के हर के अंदर ऊपर वाला नंबर होता है अंश और नीचे वाला नंबर होता है हर। ध्यान रखना, किसी भी फ्रैक्शन के अंदर यदि हर में 2 की पावर कुछ दिया गया है या 5 की पावर कुछ दिया गया है या 2 और 5 की पावर कुछ दिया गया है, दोबारा समझो, यदि किसी भी दशमलव के हर के अंदर किसी भी फ्रैक्शन के हर के अंदर डेनोमिनेटर के अंदर यदि 2 की पावर कुछ है, 5 की पावर कुछ है या 2 और 5 दोनों की पावर कुछ है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा दशमलव शांत होता है, टर्मिनेट होता है, वो रुक जाएगा, ठीक है ना। और जिसके अंदर इसके अलावा कुछ और पावर होएगी ना साथ में, तो वो दशमलव होता है अशांत दशमलव, यानी वो नहीं रुकेगा। तो इधर हम हर के अंदर देखेंगे ना तो 1600 है। 1600 का मतलब 16 गुना में 100 लिख देता हूं मैं। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 और 100 का मतलब होता है 25 चौका 100, यानी 2 की पावर 2 लिख दूं इसको। तो 2 की पावर 4 यहां पर है, 2 की पावर 2 यहां पर है, 2 की पावर 6 और 25 का मतलब 5 की पावर 2। अभी सिखाया मैंने, यदि उसके हर के अंदर 2 की पावर कुछ है या 5 की पावर कुछ है तो वो दशमलव शांत होता है। लेकिन हमें अशांत बताना है। ऑप्शन नंबर ए गलत है सर, ये शांत है। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, ये भी शांत है। और 50 का मतलब है 25 दूनी 50, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये भी शांत है। तो ये तीनों दशमलव शांत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 का मतलब होता है 2 गुना में 3, और अभी मैंने तुम्हें बताया कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आएगा ना तब वो अशांत होगा, वरना 2 और 5 में वो डेसिमल क्या रहेगा सर? शांत रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सही हो जाएगा डी। बड़ा प्यारा कंसेप्ट था सर। एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है। कोई अभाज्य संख्या है और उसमें इकाई के स्थान पर x है। हमें नहीं पता कितनी बड़ी संख्या है सर। कोई भी एक अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमें नहीं पता कितने अंकों की है, और उस अभाज्य संख्या का जो इकाई का अंक है ना वो x है। क्या है सर? x है। हमें नहीं पता कितने अंकों की संख्या है, इकाई के स्थान पर x है। इस प्रकार कितने अंक x हो सकते हैं मेरे भैया? x की जगह कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं ये पूछा है। चलो देखो, टोटल डिजिट हमें पता है 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल डिजिट होते हैं 10। अब ये बताना सर x के स्थान पर कौन कौन आ सकता है? यदि एक अभाज्य संख्या है 0 नहीं आ सकता। यदि लास्ट में 0 होगा तो वो संख्या मेरे प्यारे बच्चों 2 से भाग हो जाएगी, वो तो अभाज्य नहीं है।
एक लास्ट में हो सकता है सर। जैसे मैं तुम्हें संख्या लिख के दिखाऊं 11, 11 एक अभाज्य संख्या है और x के स्थान पर एक बैठा है ना, एक हो सकता है x के स्थान पर 2। सर 2 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, कुछ नहीं करना, अकेला 2 लिख दो। लो एक ही अंक है तो 2 भी हो सकता है। वैसे किसी नंबर के पीछे 2 नहीं आएगा, लेकिन अकेला 2 तो अभाज्य है ना। 3 भी हो सकता है सर, अकेला 3 लिख दो, ये अभाज्य ही है। वरना और भी 3 वाले नंबर है, जैसे 13, 3 आ गया यहां पर भी। 4 कभी भी नहीं आएगा मेरे भाई, 4 कभी भी नहीं आएगा किसी भी अभाज्य संख्या के पीछे, क्योंकि 4 2 से भाग हो गए तो भाज्य हो जाएगा। 5 अकेला लिख दो, 5 एक अभाज्य संख्या, किसी से भाग नहीं होता। इसके अलावा 6 कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा 6। 7 अकेला लिख दो, 7 एक अभाज्य संख्या है। या 7 के अलावा कुछ और भी लिखना, आगे एक लिख दो, ये भी अभाज्य बन गया, हो सकता है। 8 कभी नहीं हो सकता, किसी भी संख्या के पीछे 8 है तो वो तो 2 से भाग हो जाएगा। 9 है तो 9 वाली हो सकते हैं, जैसे 19 लिख दो, 19 एक अभाज्य संख्या, इसके पीछे 9 आ रहा है, तो यही पूछा है यदि एक अभाज्य संख्या है तो x के स्थान पर कितने नंबर पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर x के स्थान पर आ सकते हैं। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों कौन नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा और 4 और 8 नहीं आएगा, ठीक है ना। 0 4 और 8 नहीं आएगा, 6 ही बनी है क्या? हाँ, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 नंबर है, 4 नंबर नहीं हो सकते कभी भी। कितने नंबर नहीं हो सकते सर? ये 4 नंबर नहीं हो सकते। 0 4 6 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 और 100 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? मैंने तुम्हें बड़े प्यार से बताया था, परिमेय संख्या के अंदर डेसिमल वाले नंबर आते हैं, जिसमें 2 डेसिमल आते हैं, एक तो शांत दशमलव और एक आवृत्ति दशमलव। और यदि डेसिमल आएंगे ना तो कितने नंबर है सर? इनफाइनेट। कितने नंबर है? इनफाइनेट। जैसे मैं तुम्हें 1 और 2 के बीच में पूछूं तो वही इनफाइनेट नंबर है। 1.1 1.2 1.11 1.12 1.13। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 और 100 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है? इनफाइनेट। क्योंकि अपरिमेय संख्या का मतलब है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में डेसिमल आते हैं। कौन कौन से डेसिमल आते हैं सर? तो शांत और रिपीटिंग आते हैं, तो इसके बीच में इनफाइनेट नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट, यदि ए बी सी डी ई एक 5 अभाज्य संख्याएं हैं, जहां पर ए सबसे छोटा है और ई सबसे बड़ा है, और इन सभी नंबर का जोड़ 306 है, तो ए क्यूब प्लस 2a का मान बताओ क्या होगा? सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी कराया था। देखो 5 अभाज्य संख्याएं हैं सर, ए बी सी डी ई, और इन सभी का जोड़ हमें दिया है 306, और हमें मान पूछा है सर ए क्यूब प्लस 2a का। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जैसे इधर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर अभाज्य संख्या लिखी है कुछ 2 3 5 7 9 11 है ना। अब देखो मैं तुम्हें ये कहूं कि 3 अभाज्य संख्याओं का जोड़ है ना वो एक सम नंबर है, या मैं तुम्हें कहूं कि 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ एक सम नंबर है। 306 कैसा नंबर है सर? सम नंबर। तो याद रखना 3 अभाज्य संख्याओं का जोड़ सम तभी आएगा मेरे प्यारे बच्चों जब इसके अंदर एक अभाज्य संख्या 2 होगी। मैंने बताया था अभाज्य संख्या में एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। जब तक आप एक नंबर 2 नहीं लेओगे ना, 3 अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या 7 अभाज्य संख्या, इनका जोड़ कभी भी सम नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 तुम्हें पक्का पक्का लेना पड़ेगा। अब यही कंसेप्ट है, 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ 306 है, ये सम नंबर हैं, और यदि 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ 306 यानी सम संख्या है, तो इन संख्याओं में पक्का पक्का एक अभाज्य संख्या 2 मिलेगी। और हमें क्वेश्चन में कहा ए सबसे छोटा नंबर है इनमें, और ए यदि सबसे छोटा नंबर है ना तो इस ए की जगह ही 2 मिलेगा। बाकी 4 नंबर का हमें नहीं पता वो कौन से नंबर है। ए का मान पक्का पक्का 2 होएगा। ए की जगह यदि 2 नहीं लेते तो इनका जोड़ सम आएगा ही नहीं कभी। हमें ए क्यूब पूछा है, ए की जगह 2 रखेंगे तो ए क्यूब प्लस 2a का मान निकाल लेंगे। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 2 दूनी 4, 8 और 4 हो जाएगा 12। ये बढ़िया वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
1/4 और 3/4 के बीच पड़ने वाली परिमेय संख्याओं का युग्म बताओ। रेशनल नंबर बताने हैं। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन हमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में ये पूछा कौन सा बीच में आएगा। बड़ा प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल जब भी आएंगे ना तो हमें ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे 1/4 और 3/4 के बीच में पूछा कौन सा जोड़ा आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले हर बराबर करना है। किसी भी नंबर में कौन छोटा कौन बड़ा हर बराबर करने से पता चलेगा, डेनोमिनेटर बराबर करने से। ऑप्शन नंबर ए देख रहा हूं बीच में आएगा या नहीं, तो हर को 1000 बनाना पड़ेगा। 1000 बनाओ। 1000 बनाएंगे तो नीचे 250 से गुना करनी पड़ेगी, और नीचे से 250 से गुना करी तो ऊपर भी 250 से गुना करनी पड़ेगी। इधर भी 1000 बनाएंगे तो नीचे 250 से गुना होगी, तो ऊपर भी 250 से गुना होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता सेम नंबर से गुना और भाग करने पर। ये हो जाएगा सर 250 बटा में 1000, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 750 बटा में 1000। बताओ अब देखो नीचे वाला नंबर मैंने बराबर कर दिया। देखो क्या ये वाला युग्म बीच में आएगा क्या? 250 और 750 के बीच में देखो 262 तो आएगा इसके बीच में, लेकिन 752 इसके बीच में नहीं आएगा। 752 तो इससे बड़ा नंबर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है सर। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। जो ऑप्शन हमने ए किया है ना ये गलत है, ठीक है ना। इसके बीच में ये नहीं आ रहा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए गलत है सर। अच्छा लगते हाथ हम डी भी चेक कर लेते। डी में भी 1000 है नीचे, है ना। तो 252 और 748 है। देखो क्या बीच में आएंगे? तो सर 252 250 से बड़ा है और 748 इससे छोटा है। ऑप्शन नंबर डी इसके बीच में आएगा सर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आप कहोगे दो ऑप्शन अभी भी बचे हैं, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 में से एक ही ठीक होगा, और मैंने देख लिया हमारा चौथे नंबर का ठीक है, तो बाकी दो को देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप देखना चाहो तो कैसे देखते, जैसे देखो इसको चेक करेंगे तो नीचे 40 बनाना पड़ेगा। 40 तभी चेक होगा, और 40 बनाएंगे तो नीचे में एक एक जीरो दे देता हूं। 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर, 10 से गुना और भाग कर दिया। तो बताओ क्या 9/40 इसके बीच में आएगा? नहीं, 9/40 तो इससे छोटा रह गया, तो ये भी गलत है। 100 बनाएंगे तो 25 से गुना और भाग कर देंगे, नीचे 25 चौका 100, ये भी बीच में नहीं आएगा। देख लेना आप। बड़ा प्यारा सवाल है, हो जाएगा सर। नेक्स्ट, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। जो n है ना, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, और n को 11 से भाग करेंगे तो शेष बताओ। हमने सारा पढ़ा था। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है सर? 97 बताया था ना, 97, और 11 से भाग करके शेष पूछा है। 11 8 88, शेष बचेगा 9। कितना बचेगा सर? 9। ये आसान सवाल है। इसमें बस तुम्हें संख्या की जानकारी होनी चाहिए, छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, हो जाएंगे। अब ध्यान से समझो, ये जो सवाल है ना ये नंबर बेस है। आपको यदि नंबर्स की जानकारी नहीं है तो ये एक भी सवाल नहीं होगा स्टेटमेंट वाला। चलिए पहले हम आपको थोड़ा सा रिपीट करते जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, फिर इन सवालों के ऊपर चलेंगे। बताया था ना भाई, रियल नंबर को हमने 2 भागों में बांटा था, वास्तविक संख्याओं को। फटाफट रिपीट कर देता हूं। एक मैंने बताया था परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। एक हमारे पास परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0। कौन कौन आएगा यहाँ पर? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो सारे के सारे परिमेय लिखे दिखाए थे। दूसरा, इसमें पूर्ण संख्याएं आएगी, जितने भी वोल नंबर हैं वो भी इसमें आएंगे। तीसरा हमारा पूर्ण संख्याएं। तीसरा हमारा इंटीजर आएंगे यानी पूर्णांक आएंगे, उनको भी लिख सकते हैं। और चौथे हमारे पास डेसिमल में 2 डेसिमल आएंगे, एक तो शांत दशमलव आएगा और एक आवृत्ति दशमलव आएगा। बताया था ना, ये 4 फैमिली होती है सर। किसके लिए? तो रेशनल नंबर के लिए। और मैंने तुम्हें बताया था अपरिमेय संख्या हम उसे कहेंगे। अपरिमेय संख्या में एक ही नंबर आएगा, कौन सा सर? अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव। ऐसा दशमलव जो ना तो रुकेगा सर और ना रिपीट होता। जो अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव है वो यहां पर आएगा,
और ये कौन से नंबर होते हैं? तो ये वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जैसे अंडर रूट 7 का मान निकाल लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, रुकेगा नहीं, तो वो इसमें चला जाएगा अप्रमेय में। अब तुम्हें देख देख के बताना है, बताओ यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n क्या होगा, ये पूछा है। अच्छा, n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। और अंडर रूट n क्या होगा? तो अंडर रूट करो, अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, अंडर रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा, अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, अंडर रूट 3 भी बाहर नहीं निकलेगा, 3 ही रह जाएगा, अंडर रूट 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 भी बाहर नहीं निकलेगा, है ना। अंडर रूट कर दिया हमने दोनों तरफ। अब ये पूछा कि अंडर रूट n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, गलत है। अंडर रूट n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में गिनती वाले नंबर होते हैं 1 2 3, लेकिन यहाँ पर तो अंडर रूट वाले नंबर भी है जो अप्रमेय है। हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, गलत है। हमेशा एक परिमेय नहीं होगा। अंडर रूट 3 कैसा संख्या है? अपरिमेय है, जो अंडर रूट से बाहर नहीं आता, सिखाया था मैंने अभी। हमेशा एक अपरिमेय संख्या, ये भी गलत है। हमेशा एक अपरिमेय थोड़ी ना होगा। जैसे यहाँ पर 1 देखो 2 देखो, तो ये तो परिमेय संख्याएं हैं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये अपरिमेय है, तो हमेशा एक अपरिमेय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी तो ठीक ही होना चाहिए जो भी है, क्योंकि 3 गलत है, तो या तो एक प्राकृतिक संख्या होगा या एक अपरिमेय, ये ठीक है। यहाँ पर 1 और 2 तो हो जाएंगे प्राकृतिक, और ये जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलते ये हो जाएंगे अपरिमेय। तो स्टेटमेंट वाले सवाल का आप तभी उत्तर दे पाओगे प्यारे बच्चों जब आपको जानकारी हो नंबर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है, जो सही नहीं है यानी गलत है वो बताना है, गलत वाला बताना अब की बार हमें। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, ये तो सही है, नहीं बताना ये, ठीक है। एक ना तो भाज्य होता ना ही अभाज्य, कंडीशन बताई थी। भाज्य संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं और अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक एक, उसके अलावा किसी से भाग नहीं होता। 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये भी ठीक है। 0 तो एक न्यूट्रल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, पहले ये देखो, ये भी ठीक है, ठीक वाला तो बताना ही नहीं है सर। अंडर रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा तो ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है। सही गलत बताना है, गलत तो गलत ये है। कैसे? ये कह रहा है p और क्यू की गुणा करेंगे तो सम आएगा, p और क्यू की गुणा करेंगे तो सम आएगा। तो ये कह रहा है कि p और क्यू हमेशा सम होंगे, जरूरी नहीं है। 2 नंबर की गुणा करने पर यदि उत्तर सम आए तो जरूरी नहीं है दोनों नंबर सम हो। जैसे मैं 1 की जगह 2 रखूंगा, 1 की जगह 3 रखूंगा तो उत्तर 6 आया, सम है ना। लेकिन ये दोनों नंबर तो सम नहीं है। 3 कैसा नंबर है सर? एक विषम नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर की गुणा सम है तो जरूरी नहीं कि वो दोनों सम हो, एक विषम है तो भी बात बन सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है अब की बार। एक परिमेय संख्या का केवल दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है, गलत है ये तो। जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या है तो वो टर्मिनेट होएगी, दशमलव रुक जाएगा। मेरे भैया परिमेय संख्या में वो दशमलव भी आते हैं जो रुकने का नाम नहीं लेते, जो अशांत दशमलव, ये देखो इसमें आवृत्ति दशमलव भी तो आते हैं जो खुद को बार बार रिपीट करते हैं। तो जरूरी नहीं कि परिमेय है तो वो दशमलव रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, हमें सही बताना है। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार गैर समाप्ति है। गैर समाप्ति का मतलब वो समाप्त नहीं होगा, गैर समाप्ति मतलब वो समाप्त नहीं होगा, गलत है। परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव समाप्त भी हो सकता है। जैसे मैंने 0.2 लिखा, ये एक शांत दशमलव है, रुक गया नहीं, इसका समाप्त हो गया, गलत है ये भी। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है, एक अपरिमेय संख्या तो उसका दशमलव विस्तार समाप्त हो जाएगा, नहीं सर। अपरिमेय संख्या का दशमलव कभी भी नहीं रुकता, वो अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव होती है, ना तो वो रुकेगी और ना वो रिपीट करेगी। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार गैर समाप्ति और गैर दोहराव है, ये बात सही है। यदि कोई संख्या अपरिमेय है
तो उसका दशमलव ना तो रिपीट होगा और ना ही समाप्त होगा। मेरे भैया ना तो वो गैर समाप्ति का मतलब ना तो समाप्त होगा और ना रिपीट होगा। सारी बातें मैंने बता रखी है, उत्तर तभी दे पाओगे जब आपको जानकारी है बातों की, वरना नहीं होगे सर। ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कर देते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल सही है मेरे भाई। इधर देखो, मैंने तुम्हें भी सीरीज बताई थी पूरी की पूरी बना के, नीचे से ऊपर तक ये सीरीज सही होती है। जैसे मैं ये पूछूंगा कि हर प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है, सही है भाई। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, और सारी की सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये जो सीरीज है नीचे से ऊपर की ओर हमेशा ठीक होती हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर ठीक नहीं होती। अब मैं कह दूं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या एक प्राकृतिक होगी, वो पूर्ण भी हो सकती है और वो डेसिमल भी हो सकता है। तो नीचे से ऊपर की ओर हमेशा ठीक होता है। तो क्या कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक रियल नंबर है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। नीचे परिमेय, प्राकृतिक, फिर परिमेय, फिर रियल, नीचे से ऊपर की ओर हमेशा ठीक होता है। हर वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। गलत है भाई। सारी की सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं है। कुछ वास्तविक संख्याएं ऐसी भी हैं जो अपरिमेय होती हैं। हमने दो भागों में बांटा था, परिमेय और अपरिमेय। ये गलत है। हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर ठीक है। जितने भी पूर्णांक है वो सारे के सारे क्या होते हैं सर, परिमेय। क्या होते हैं, परिमेय। और जितने भी परिमेय हैं वो सारे क्या होते हैं सर, वास्तविक। तो बिल्कुल ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर हर पूर्णांक एक रियल नंबर होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ऊपर से नीचे की ओर ठीक नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक नहीं होता। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक नहीं होता। परिमेय में तो पूर्ण भी आते हैं, डेसिमल भी आते हैं। ऊपर से नीचे की ओर ठीक नहीं होते कभी भी, नीचे से ऊपर की ओर ठीक होते हैं। तो ये भी क्या है सर, गलत। क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 2 ही ऑप्शन हैं, सी और डी में कोई ऑप्शन ऐसा मिलेगा जहां पर 1 और 3 ठीक लिखा होगा और वही हमारा उत्तर है। चलिए, यहां पर नंबर्स के बारे में जानकारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए, थैंक यू।